हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर नगर निगम चुनाव में इंदौर के महापौर पार्षदों में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, इंदौर शहर की किन किन मूल समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसे अनेक विषयों पर इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं टैक्स कंसल्टेंट्स ने एक परिचर्चा का आयोजन तिलक नगर कम्युनिटी हॉल में किया, जिसमें भाजपा के महापौर प्रत्याशी की धर्मपत्नी श्रीमती जूही पुष्यमित्र भार्गव ने भी भाग लिया। अतिथि स्वागत सीए अनिल नाहटा, सीए विशाल जैन एवं सीए रमेश जैन ने किया। कार्यक्रम के संचालक सीए अभय शर्मा ने कहा कि देश में राजनीति का नैरेटिव बदल रहा है। वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में जितना भी मूल्य संकट विभिन्न रूपों में दिख रहा है, उसका कारण भारत की स्वतंत्रता के समय से चले आ रहे अभी तक के राजनीतिक स्वरूप के रूप में हमें दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय किसी पर आपेक्ष लगाने का नहीं, वरन अपनी दूरदृष्टि विवेक शक्ति का रचनात्मक उपयोग कर समाधान खोजने का है। कहा जाता है, सज्जन शक्ति की राजनीति में निष्क्रियता दुर्जन शक्ति के शासन के रूप में देखने को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक शिक्षित, ईमानदार युवा और दूरदृष्टिता को उम्मीदवार बनाकर अपना काम कर दिया है। अब समय आ गया है कि इस सकारात्मक पहल के साथ जुड़कर आप अपने शहर को गौरवशाली, विकसित एवं देश के सर्वश्रेष्ठ महानगरों में शामिल कराने में अपना योगदान दे सकें। सीए शर्मा ने कहा कि आज हमारी महती जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज परिवर्तन सरकार की नहीं अपितु नागरिकों का प्रथम दायित्व है। अतः हमारे पास एक मौका है कि हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक ईमानदार और बेदाग व्यक्ति को चुनकर इस समाज परिवर्तन के भागीरथी प्रयासों में अपना योगदान दे सकते हैं। श्री मोहित यादव ने कहा कि नए भारत की आवश्यकता क्या है, युवा और ऊर्जावान नेतृत्व आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शहर को शिक्षित नेतृत्व, क्योंकि शिक्षित नेतृत्व ही समग्र, संतुलित और अनुशासित विकास के बारे में सोच सकता है। अध्यक्ष सीए शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि उम्मीदवार में सेवा का भाव हो, ताकि सेवक की तरह अपने शहर देश की सेवा कर सके, न्यायोचित कार्य प्रणाली से इंदौर का समग्र विकास कर सके। सीए सुनील नाहटा ने कहा कि राजनीति अब जनसेवा का नहीं, वरन स्वयं सेवा का माध्यम हो गई है। इसलिए ऐसा उम्मीदवार हो जो कि पूर्ण ईमानदारी से अपना कार्य कर सके। उम्मीदवार युवा और दूरदृष्टा होना चाहिए। इंदौर की परिषद अब महानगरों की परिषद के समान हो गई है, अतः युवा एवं जोश से भरा नेतृत्व ही इंदौर को विकसित महानगरों के समक्ष अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सकता है। श्रीमती जूही पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि मेरे व मेरे पति के लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है, राष्ट्राय स्वाहा इंद्र राष्ट्राय इंद्रनमम। इसी राष्ट्र सेवा और अनुशासन के मंत्र से मातृभूमि की सेवा में स्वयं से पहले राष्ट्र की भावना से कार्य करने के वे इच्छुक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग के साथ निरंतर चिंतन करने का वचन दिया है, क्योंकि चिंतन से ही नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पति का संगठनात्मक विचारधारा वाला संगठन सर्वोपरि भावना से संपूर्ण समाज के उत्तम विकास का प्रयास ही लक्ष्य है। आपने महापौर एवं पार्षद को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। श्री राजेश उदावत ने कहा कि इंदौर की पिछली 4 परिषदों ने विकास के नए आयाम गढ़े हैं और ये विकास यात्रा जारी रहना चाहिए। इस अवसर पर चुनाव संचालक श्री होलास राय सोनी, रमेश जैन, सीए विशाल जैन, सीए तुषार वैद, सीए केशव शारदा, सीए निरंजन पुरंदरे, दीपेश पालीविया, कन्हैया जोशी, ओपी गोयल सहित बड़ी संख्या में सीए एवं कर सलाहकार मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में आभार सीए सुनील नाहटा ने माना। वो आपको अभय जी ने आज बताया, तो मेरे कहने के लिए ये रह जाता है, निवेदन रह जाता है कि आप सभी अवश्य करके 6 जुलाई को मतदान कीजिएगा। और आपके साथ निश्चित रूप से, जैसे नाहटा साहब आपके साथ में कम से कम, जैसा मैंने आते ही सुना कि 10,000 सीए बना चुके हैं, तो मैं आप जैसे सभी लोगों से, जो आप लोगों इतने बड़े बड़े ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी अपने अपने प्रिय लोगों से निवेदन करके आदरणीय पुष्यमित्र जी भार्गव को अधिक से अधिक मत दिलवाइएगा और विजय गाथा में अपना नाम अंकित करवा के स्वयं भी मुस्कुराइएगा कि इसमें मेरा भी योगदान है। इंदौर के विकास में, गौरवशाली गाथा में
मैंने भी अपना नाम अंकित करवाया है। जिस तरह से हमारा स्लोगन है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में मुस्कुराएगा इंदौर, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के राज में मुस्कुराते हुए राष्ट्र की कल्पना करती हूँ और आप सबको अग्रिम बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। यदि आपने सही जनप्रतिनिधि चुना तो निश्चित रूप से हम सब मुस्कुराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ।